आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्लास 12th फिजिक्स है। गॉस की प्रमेय, इसकी परिभाषा के बारे में और उसके डेरिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q, या फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके फिगर से देखते हैं। माने कोई एक गॉसियन पृष्ठ है, अब इसके बारे में, उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर किसी बिंदु O पर स्थित है। ये प्लस Q आवेश है, ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। P के चारों ओर एक छोटा सा अल्पांश बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल dA है। इस अल्पांश का क्षेत्रफल d है। इसका संगत क्षेत्रफल वेक्टर d है। इसका संगत क्षेत्रफल है ये वेक्टर d है। बिंदु O पर बना घनकोण d ओमेगा है। बिंदु O पर जो ये घनकोण बना हुआ है ये d ओमेगा है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। dA के साथ बना कोण थीटा है। ये dA के साथ बना जो कोण है ये थीटा है। अब देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। dA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घनकोण d ओमेगा dA cos θ/r², जहां A क्या है, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये हमारी वैद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। संपूर्ण पृष्ठ dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर dA, जहां पर वेक्टर E इंटू वेक्टर dA बराबर EDA cos थीटा होता है। ठीक है, तो हम d फाई E बराबर EDA cos थीटा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, d फाई E बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू dA cos थीटा, या इसको उस पर लिख सकते हैं d फाई बराबर Q/4πε0 ब्रैकेट में dA cos θ/r²। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं d फाई E बराबर Q/4πε0 इंटू d ओमेगा। इसकी जो वैल्यू होती है d ओमेगा के बराबर होती है, जहां पर d ओमेगा बराबर dA cos θ/r² रखने पर तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, इसका समाकलन करते हैं। ये हमारा समाकलन का चिन्ह है, समाकलन या इंटीग्रेशन कहते हैं। Q/4πε0 इंटू d ओमेगा। तो फाई E बराबर ये हमारा Q/4πε0 हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन d ओमेगा बच जाएगा। इंटीग्रेशन d ओमेगा बराबर 4π रखने पर, जब उसके बराबर 4π रखते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, फाई E बराबर Q/4πε0 मल्टीप्लाई 4π। अब ये हमारा 4π से फाई E बराबर 4π से 4π कट जाएगा, तो फाई E बराबर Q/ε0 यही हमें प्रूफ करना था। यही गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला है। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।